In today's lecture, I am going to start chapter 4 of part 1 chemistry, liquids and solids. हमारे इर्द गिर्द मैटर तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर का इन तीन डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करना इनके पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्टिंग फोर्सेस के डिफरेंस की वजह से है, और ये इंटरेक्टिंग फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस हो सकती हैं। अब हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस के दरमियान क्या डिफरेंस है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, the forces of attraction which hold the molecules together are called intermolecular forces। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान या मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं और मॉलिक्यूल्स को एक जगह पे होल्ड करती हैं, उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन हम कर सकते हैं, द फोर्सेस विच ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर एंड गिव देम स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा जोड़ के रखती हैं और उन्हें स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज देती हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कहलाती हैं। इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद दो एटम्स को जोड़ के रखती हैं, इकट्ठा रखती हैं, उन्हें इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है। दो HCl मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाएंगी। इसको हम डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करते हैं। जबकि एक मॉलिक्यूल के दो एटम्स के दरमियान डेवलप होने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इनको हम सॉलिड लाइन से ज़ाहिर करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चार तरह की हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। जबकि इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस तीन तरह की हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को हम वंडर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब एक डाइपोल कैसे बनता है? HCl मॉलिक्यूल के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। फर्ज करें H और Cl के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बना है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के Cl की तरफ शिफ्ट होने की वजह से Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि हाइड्रोजन से मूव अवे किए हैं तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह एक डाइपोल बनता है। अब दो डाइपोल्स के दरमियान एग्जिस्ट करने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। The electrostatic forces which are developed when a negative end of one polar molecule attracts positive end of other molecule are called dipole dipole forces। जब एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप होंगी वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल, ये HCl के दो मॉलिक्यूल्स हैं और इनके डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी इन्हें हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। सेकंड एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम है, तो इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही होगा। अब क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव एटम है, जबकि क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव एटम है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहलाएंगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। कौन कौन से फैक्टर्स डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करते हैं? वो दो हैं। नंबर 1, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। जितना दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस ज्यादा होगा
उतना बॉन्ड की पोलैरिटी हायर होगी और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जितना दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक होंगी, और जितना डिस्टेंस कम करेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उनके करीब करीब होते हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस कम होता है, इसलिए इनमें स्ट्रोंगर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इफेक्ट ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। सब्सटेंसेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही होती हैं। जनरली जितनी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये वैल्यूज भी ज्यादा होंगी। यानी जितनी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इन सब की वैल्यूज इंक्रीज कर जाएंगी। इनको हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हीट पे डिपेंड कर रही होती हैं। इस तरह डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डिफरेंट सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट करते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और डिबाई फोर्सेस। The electrostatic forces of attraction between permanent dipole of one molecule and induced dipole of another molecule are called dipole induced dipole forces. ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो डाइपोल के दरमियान में और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या डिबाई फोर्सेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स वी हैव मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस कंटेनिंग पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बस वह हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है सब्सटेंसेस का जिसमें पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं। तब पोलर मॉलिक्यूल्स की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर डाइपोल इंड्यूस हो जाता है, जिसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं, और दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप हो जाती हैं। जैसे ये एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स हैं। ये वाला एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव न्यूक्लियस दूसरी साइड पे मूव कर जाएगा। इस तरह परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे डाइपोल इंड्यूस हो गया है, इसलिए इसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी, इनको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं।